हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो जो है वो छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है, आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए डिवर्मिंग के हवाले से। रैबिट्स की डिवर्मिंग जो है वो 2 महीने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए और हर महीने आपको अपने रैबिट्स की डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। जो आपका रैबिट जो अडल्ट है या बनीज में आता है 2 महीने से ज़्यादा, उसका तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले डिवर्मिंग आपने करनी है फेनबेंडाजोल से, जो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। इसका तरीकाकार ये है कि 0.2 cc पर kg 3 दिन के लिए लगातार आपने ये पिलाना है रैबिट्स को। आपके रैबिट की कंप्लीट जो है वो डिवर्मिंग हो जाएगी। अगर आपका रैबिट 1 किलो का है तो उसके लिए 20 पॉइंट, और अगर आपका रैबिट 2 किलो का है तो 40 पॉइंट इंसुलिन रेंज, मतलब 0.4 cc 1 ml का आधा हिस्सा 2 किलो के खरगोश के लिए बन जाता है। 0.4 अगर वो 2.5 किलो का है तो 0.5 मतलब ½ ml आप उसको पिलाएंगे तो उसके डिवर्मिंग हो जाएगी। ये 3 दिन के लिए लगातार आपने रैबिट्स को पिलाना है तो आपका रैबिट की डिवर्मिंग हो जाएगी। फिर 1 महीने के बाद आपने उसको जो है वो फेनबेंडाजोल से आपने उसकी डिवर्मिंग नहीं करनी, अल्बेंडाजोल से आपने उसकी डिवर्मिंग करनी है। ये भी फार्मूला आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरह रैबिट्स की डिवर्मिंग आपने बदल के मेडिसिन बदल के जो है वो करनी है। पहली दफ़ा करें फेनबेंडाजोल से, 1 महीने बाद करें अल्बेंडाजोल से, फिर 1 महीने बाद आपने फेनबेंडाजोल से करनी है। तो आपको इसके बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। जो फीमेल्स आपके प्रेग्नेंट हैं उनको आपने ये मेडिसिन नहीं देनी। जब वो बच्चे दे चुके, डिलीवरी आ चुके, उसके बाद आप उसकी चौथे या 5वें दिन लाजमी डिवर्मिंग कर दें, ताकि फिर मज़ीद 1 हफ्ते बाद जो है वो मेट हो जाती है तो फिर आप डिवर्मिंग नहीं कर सकेंगे। बच्चे देने के 4 या 5 दिन बाद अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स की इसी तरह डिवर्मिंग करें, एक दफ़ा फेनबेंडाजोल से और एक दफ़ा अल्बेंडाजोल से। अल्बेंडाजोल की डोज आपको बता देता हूँ। बच्चों के लिए 0.5 ml आपने देनी है 3 दिन के लिए, ½ ml जो आपका 2 महीने का, 3 महीने का या 4 महीने का जो बच्चा है उसके लिए ½ ml, और जो ब्रीडर है उसके लिए 1.5 ml। 1.5 ml एक ब्रीडर खरगोश के लिए आपने उसको ये मेडिसिन रिकमेंड करनी है। बहुत शुक्रिया। ये डिवर्मिंग की तरतीब थी जो आपको बता दी। इस वीडियो को आप देखें और इस हिसाब से आप अपने रैबिट्स की डिवर्मिंग कर लें।